गिरिराज की लीला की। और गिरिराज की लीला में सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने, ये नहीं है कि इंद्र की पूजा नहीं होने दी, नहीं, भगवान ने प्रकृति के सौंदर्य को हम सबको समझाया। आखिरकार प्रकृति में क्या क्या नहीं छिपा है। हमें संसार में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, प्रकृति सब कुछ देती है। ये धरती ही सब कुछ देने वाली है। दाने तपसि शौर्ये चा विज्ञाने विनये नये विस्मयो नचि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा वीर भोग्या वसुंधरा। ये वीरों की जननी है, ये संपूर्ण संसार को अपना यश कीर्ति प्रदान करती है। इसीलिए तो इसको वीर भोग्या कहा गया, बहुरत्ना वसुंधरा कहा गया। ये बहुत रत्नों की खान है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि कल भगवान ने जब गिरिराज जी का पूजन करा दिया तो श्री नारद जी ने जाकर के इंद्र से कह दिया, देवराज इंद्र, तुम्हारा तो बड़ा अपमान हुआ है। नंद के छोकरे ने तो तुम्हारी पूजा ही नहीं होने दी। क्या मेरी पूजा नहीं होने दी? बोले नहीं। तो किसकी पूजा हुई? बोले गिरिराज पर्वत की पूजा हो गई। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, महाराज मेरी पूजा नहीं हुई, गिरिराज पर्वत की पूजा हो गई। बोले हाँ, गिरिराज पर्वत की पूजा हो गई। अरे ये तो बड़ी गलत बात है। इंद्र ने उसी समय आह्वान किया, गणम सांव्रतकम नाम मेधानां चान्तकारिणां इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहेसु मन्युतः। सांव्रतक प्रलयकालीन बादलों को इंद्र ने आदेशित कर दिया। काले काले बादल, प्रलयकालीन बादल, जाओ तो जाकर के ब्रजमंडल में ईंट से ईंट बहा दो, प्रलय मचा दो सारे ब्रजमंडल में। काले काले बादल, सांव्रतक बादल काले काले चारों तरफ छा गए। सांव्रतक प्रलयकालीन बादल पूरे ब्रजमंडल में छा गए। सांव्रतक प्रलयकालीन बादल चारों तरफ छा गए, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। काले काली कालिमा छाई हुई है। सब ब्रजवासी घबरा गए, भागे भागे गए। नंद बाबा बचाओ। बोले क्या हो गया? बोले इंद्र नाराज हो गया है। इंद्र नाराज हो गया। इंद्र नाराज होकर के अब किसी को रहने नहीं देगा ब्रज में। उसने प्रलयकालीन बादलों को भेज दिया है महाराज। तो भगवान बिहारी जी कहने के तुम चिंता ही काहे को कर रहे हो? अरे इंद्र नाराज हो गया, बने रहने दो, है जिसने खाया है वही बचाएगा। चलो सब लोग गिरिराज जी की शरण में। तो सारे ब्रजवासी मिलकर के आज जा रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज महाराज की शरण में। चलेंगे आप लोग? बड़े भाव से चलिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े, हाँ पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराजित हो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज। ब्रजवासियों ने मिलकर के जब गोवर्धन गिरनाथ की श्री गोवर्धन नाथ की इस प्रार्थना को गाया है तो गिरिराज जी का पर्वत जमीन की सतह से ऊपर उठने लगा। बोलो किसने धारण किया? बोलो कन्हैया जी ने? नहीं नहीं नहीं, हमारे ब्रजवासी कहते कन्हैया ने ना करो, तो ब्रजवासी कहते हैं महाराज कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो यो गिरिवर लियो उठाए। बोलो गिरिधारी भगवान की जय हो। भगवान गिरिधारी हो गए, गिरिधारी गिरि नख पे धरे है री। आहा, मनसुखा तो कहने लगा महाराज जो गिरि बर गिरि कर धरे। ए मैया, ए यशोदा मैया सुनो, ये तुम्हारे लाला ने पर्वत को उंगली पे धर लियो, जामे कोई कमाल की बात ना है। हाँ तुझे समझ रही होगी तेरे लाला ने बड़ो कमाल को बात कर लो ना है महाराज, जामे कोई बड़ी कमाल की बात ना है। तो बोले जो गिरि बर गिरि कर धरे तो या मैं कौन कमाल। इसमें कौन सी कमाल की बात है? लाला ने अगर पर्वत को उंगली पे धर लियो तो जामे कोई कमाल की बात ना है।
तो बोले कमाल की बात कौन है? बोले जो गिरिवर गिरि कर धरे तो या मैं कौन कमाल, और गिरी समेत तो ही उर धरे कहो भार गोपाल। अरे कन्हैया ने तो केवल पर्वत को उंगली पे रखा है, हमने तो पर्वत के साथ कन्हैया को अपने हृदय में रख लिया है। तो वजन तो हमसे पूछो ना महाराज, कितना वजन पड़ रहा है। गिरी समेत तो ही उर धरे कहो भार गोपाल। भगवान